वीडियो हमारा एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर इन हिंदी एंड इंग्लिश का पार्ट 39 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, स्कंद बिंदु स्कंद बिंदु पशु शरीर के किस भाग में पाया जाता है? विदर पॉइंट इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। अब देखिए स्कंद बिंदु विदर पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए जैसे पशु के शरीर में धड़ होती है ना, पूंछ होती है और जैसे सिर व गर्दन होती है, वैसे ही पशु के शरीर में एक एक कोई सा भाग होता है, वहाँ पर स्कंद बिंदु रहता है। तो यहाँ पर पूछा है कि स्कंद बिंदु पशु के किस अंग में आता है, यानी किस अंग के भाग पर पाया जाता है। तो इसका आंसर है अगले वासग्राम में। अगले वासग्राम में स्कंद बिंदु पशु के शरीर में पाया जाता है। ओके, आंसर है इसका अगले वासग्राम में, इन 4 क्वार्टर, इंग्लिश में इन 4 क्वार्टर। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्कंद बिंदु पॉइंट अगले वासग्राम में पाया जाता है। ओके, सेकंड है हमारा, सेकंड नहीं सॉरी उसके पहले आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसके पहले। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ली जाए कि टोटल बोन्स प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी, यानी एनिमल बॉडी में टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती है, तो इसका आंसर आएगा 180 हड्डियां पाई जाती है पशु के शरीर में टोटल। ओके, हो सकता है मैंने पहले भी आपको पहले की वीडियो में बताया होगा, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल बोन्स प्रेजेंट इन एनिमल 1 लेग, यानी पशु के एक पैर में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो आपको 18 बताना, 18। और आपसे कभी पूछ ले कि पशु के चारों पैरों में मिलाकर कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आपको बताना 72। 18 × 4 72। पशु के जो हमारी केटल होती है, केटल में भैंस भी आ जाती है और गाय भी आ जाती है, दोनों के इनके जो पैर होते हैं उनमें एक पैर में 18 पाई जाती है, तो उनके चारों पैरों को मिला के 72 हड्डियां पाई जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखिए इस बार वीडियो लंबा होएगा थोड़ा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं समझाऊंगा उनके बारे में, डिटेल भी दूंगा कि ये बात ही ध्यान रखना है, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी कम है, तो वीडियो देखते हैं कितना लंबा होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, टीबिया नामक हड्डी निम्न में से पशु के किस अंग में पाई जाती है? अब देखिए टीबिया नामक हड्डी, देखिए टीबिया एक हड्डी होती है, जैसे पशु का पैर होते हैं और उनके सर होते हैं, खोपड़ी होती है, उनमें क्या अलग अलग तरह की हड्डियां पाई जाती है। तो टीबिया नामक एक बोन होती है पशु के शरीर में, वो यहाँ पर पूछा है कि पशु के किस भाग में पाई जाती है। धड़ में पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है, अगले पैर में पाई जाती है, पिछले पैर में, हिंड लेग में पाई जाती है, फोर लेग में पाई जाती है, स्कल में पाई जाती है, ट्रंक में पाई जाती है। तो इसका आंसर इन हिंड लेग, पशु के पिछले पैर में ये जो टीबिया नामक हड्डी है ये पाई जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा, इस बात का हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, इन हिंड लेग। ओके, इसके अब बात क्या ध्यान रखनी है, मैं दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी पिछले पैर में यहाँ पर दिया गया है, बोन्स प्रेजेंट इन एनिमल हिंड लेग, यानी पशु के, यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा मैंने, तो बोन्स प्रेजेंट इन एनिमल हिंड लेग मतलब कि जो भी हड्डियाँ पशु के पिछले पैर में पाई जाती है, उनका नाम है फीमर टार्सस टीबिया मेटाटार्सस। ओके, ये चारों बोन पशु के जो पिछले पैर है उसमें पाई जाती है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि मेटाटार्सस पशु के किस भाग में पाई जाती है, फीमर किस भाग में पाई जाती है, तो आपको बताना है पशु के पिछले पैर में। यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा कि कौन सी बोन किस पर पाई जाती है। क्वेश्चन तो हमारा क्या, क्वेश्चन से क्लियर होंगे बहुत सारे डाउट्स, और समझेंगे तो उससे भी बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। ओके, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। ओके, समझ में आ गया। फीमर टार्सस टीबिया मेटाटार्सस, ये चारों बोन्स पशु के अगले पैर में नहीं पाई जाती है, ये बात आप लिख लीजिए, अगले पैर में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पिछले पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा, इसलिए इन्हें मैंने यहाँ पर स्टेट किया है कि अगले पैर में नहीं पाई जाती है, पिछले पैर में पाई जाती है सिर्फ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पिछले पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो फीमर टार्सस टीबिया मेटाटार्सस चारों ये पिछले पैर में पाई जाती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस श्रेणी का वीर्य सर्वोत्तम माना जाता है? देखिए जो होता क्या है कि जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ना, तो जो सेमन रहता है पशु का, जो बुल का, उस सेमन की क्वालिटी रहती है कि इस क्वालिटी का रहेगा तो सेमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी सेमन इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट। देखिए मेरी बात सुनिए, एक्सीलेंट, अच्छा, एक्सीलेंट, गुड, बेटर, इन तीनों में अंतर है। ओके, यहाँ पर अगर एक्सलेंट की जगह गुड लिखा होता ना, तो इन चारों में से दूसरा आंसर आता, लेकिन यहाँ पर एक्सलेंट लिखा हुआ है ना, सर्वोत्तम लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं एक्सलेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गुड लिखा होता तो क्या इसका आंसर आता, वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ पर सिर्फ एक्सलेंट लिखा। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सलेंट, क्योंकि वीर्य की क्वालिटी इसी पर डिफाइन होती है, अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, सर्वोत्तम, इस आधार पर डिफाइन होती है उसकी कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि सर्वोत्तम किस कैटेगरी का सेवन माना जाता है, एक्सीलेंट कैटेगरी का कौन सा सेवन माना जाता है, तो इसका आंसर है गाढ़ा तथा क्रीमी। ओके, गाढ़ा तथा क्रीमी, इसका आंसर है गाढ़ा तथा क्रीमी। ओके, गाढ़ा तथा क्रीमी एक्सीलेंट क्वालिटी का सेवन बोला जाता है, इसको एक्सीलेंट क्वालिटी का बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कुछ रिमेंबर ध्यान रखने की बातें नहीं है आपको थर्ड में। फोर्थ क्वेश्चन है
किसी अज्ञात पशु की अनुवांशिक रचना निम्न में से किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी अननोन एनिमल। देखिए, अज्ञात पशु से मतलब है कि ऐसा पशु, ऐसी केटल, ऐसी गाय, ऐसी भैंस जिसकी प्रजाति हमको पता नहीं है कि वो किस प्रजाति का है। ओके, तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बहिप्रजनन का, अंत प्रजनन का, संप्रजनन का, अंतरवश प्रजनन का, आउटब्रीडिंग का, इनब्रीडिंग का, क्लोज ब्रीडिंग का, लाइन ब्रीडिंग का। तो इसका आंसर है इनब्रीडिंग का। इनब्रीडिंग का प्रयोग किया जाता है पशु के जेनेटिक स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा कि कैसे वर्ड आ गए, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, अंतर प्रजनन, संप्रजनन क्या है? तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते कि ये क्या होते हैं। ओके, तो देखिए, पशुओं में प्रजनन की दो विधियां होती है, ब्रीडिंग की दो विधियां होती है पशुओं में। ओके, कि दो विधियां होती है, दोनों विधियों के नाम क्या है? एक का नाम है अंतर प्रजनन, इसे इनब्रीडिंग बोलते हैं। सेकंड का नाम है बहिप्रजनन, इसे आउटब्रीडिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अंतर प्रजनन में, इनब्रीडिंग में क्या होता है? इनब्रीडिंग में जैसे बहुत ही संबंधित पशुओं का सहवास कराया जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है। जैसे कि 4 से 5 पीढ़ी से जो संबंधित पशु होते हैं ना, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है इसमें, अंतर प्रजनन में, इनब्रीडिंग में। ओके, और जो बहिप्रजनन होते हैं ना, उसमें जो 6 से 7 पीढ़ी, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि वे उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें 6 से 7 पीढ़ी से संबंधित पशुओं का प्रजनन नहीं कराया जाता है, तो उसे बहिप्रजनन बोलते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ ब्रीडिंग की मेथड कौन सी है जिसमें 6 से 7 पीढ़ी से संबंधित पशुओं का सहवास कराया जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है, प्रजनन कराया जाता है, तो उसे अंतर प्रजनन बोलते हैं। तो आगे डिफरेंस अंतर प्रजनन और बहिप्रजनन में। अब देखिए, इनके भी टाइप्स होते हैं, एक संप्रजनन, ओके, एक तो संप्रजनन, एक अंतरवश प्रजनन। इनके भी टाइप्स होते हैं। ओके, इस अंतर प्रजनन के 2 टाइप्स से, बहिप्रजनन के 4 टाइप्स से। तो अब हम इनमें डीप में नहीं जाएंगे कि अंतर प्रजनन के 2 टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कि संप्रजनन क्या कहते हैं, अंतरवश प्रजनन को क्या कहते हैं। इनके डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड भी, लेकिन इसका कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पशु में ब्रीडिंग की विधियाँ, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ओके, अभी आपको ध्यान रखना है कि अंतर प्रजनन की 2 विधियाँ होती है, नहीं, आपको ध्यान रखना पशुओं में प्रजनन की 2 विधियाँ होती है, अंतर प्रजनन जिसमें संबंधित पशुओं का सहवास कराया जाता है, बहिप्रजनन जिसमें असंबंधित पशुओं का सहवास कराया जाता है। बहिप्रजनन की 4 विधियां होती है, भिन्न संकरण, संकरण, प्रसंकरण, क्रमोन्नति। इनके इंग्लिश भी नाम ध्यान रख लेना है। बाकी अंतर प्रजनन की 2 विधि है, संप्रजनन, अंतरवश प्रजनन। ओके, ध्यान रखना, आपको ये बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बनना चाहिए कोई पता नहीं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन वो बनाकर पूछ ले कि प्रसंकरण किस ब्रीडिंग मेथड के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना बहिप्रजनन के अंतर्गत। ओके, आपसे पूछ ले अंतरवश प्रजनन किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना इनब्रीडिंग के अंतर्गत। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया, आपको सारे डाउट्स क्लियर कर लेना है यहाँ पर। ओके, 5th क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर कि आपके डाउट्स सारे क्लियर होंगे। कभी भी कहीं से भी घूमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाए। ओके, 5th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समूह की गाय की नस्लें दुधारू नस्लें हैं? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस इस ग्रुप में, जैसे यहाँ पर दिया गया पवार, अमृतमहल, मालवी, नागौरी, अंगोल, हरियाणा, थारपारकर, ये ग्रुप से दिए गए गाय के, तो इनमें से कौन सा ग्रुप गाय की दुधारू नस्लों का ग्रुप है? तो देखिए, इसका आंसर है आंसर 3rd, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये दुधारू नस्ल है। मतलब कि यहाँ पर पूछा है कि दुधारू नस्ल का कौन सा ग्रुप है इसमें। तो देखिए, आपको बता दूं, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये मिल्क ब्रीड से, वो काऊ है, काऊ की मिल्क ब्रीड से, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी। और आपसे कभी भी क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, सिंधी को उठा लिया उन्होंने कि सिंधी निम्न में से गाय की कौन सी ब्रीड है, आपसे बोल गया कि भारवाई नस्ल भार ढोने के लिए प्रयोग की जाती है, दुकाजी नस्ल मतलब भार और दूध दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, या दुधारू नस्ल, तो आपको बताना ये सिंधी दुधारू नस्ल। ओके, अब आपको यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ मैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि भारवाई नस्ल कौन सी है, दुधारू नस्ल कौन सी है और दुकाजी नस्ल कौन सी है। ओके, तो देखिए, दुधारू नस्ल का तो आपको पता चल गया, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती है, और कहीं भी नहीं जाना आपको, चारों नस्लों से ही उठकर क्वेश्चन उठकर आते हैं। ओके, अधिकतर तो साहिवाल को ही उठा लाता है एग्जामिनर कि साहिवाल निम्न में से कौन सी ब्रीड है, दुधारू नस्ल, दुकाजी नस्ल है, भारवाई नस्ल है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको साहिवाल लिखना है। ऐसे गिर में से, देवनी में से उठा लेता है, अधिकतर साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी में से बनता है। ओके, अब यहाँ से हमसे कभी भी ये पूछ सकते हैं कि अमृतमहल निम्न में से कौन सी नस्ल है, ड्रॉड ब्रीड है या दुकाजी नस्ल है या मिल्क ब्रीड है, तो आपको बताना है जो अमृतमहल है वो भारवाई नस्ल है, ड्रॉड ब्रीड। जो भी कृषि कार्यों में भार ढोने के लिए प्रयोग की जाती है ना, जिनके बुल, उन्हें भारवाई नस्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पवार, अमृतमहल, मालवी, नागौरी, पवार, अमृतमहल, मालवी, नागौरी इंग्लिश में भी दे रखा है, ये भारवाई नस्ल है, ड्रॉड ब्रीड से कृषि कार्य हेतु इन्हें प्रयोग किया जाता है। ओके, सेकंड बात कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें कि दुकाजी नस्ल की ब्रीड्स कौन सी है। देखिए, दुकाजी नस्ल की ब्रीड से अंगोल, हरियाणा, थारपारकर, राठी,
अंगोल, हरियाणा, थारपाकर, राठी, इन्हें दुकाजी नस्ल। दुकाजी नस्ल क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि इनकी जो गाय, जिनके जो बछड़े काऊ बछड़ियाँ होती हैं उन्हें तो दूध के लिए प्रयोग किया जाता है जब वो बड़े होती तो, और इनके जो बछड़े होते हैं उन्हें कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भारवाही नस्ल जिन्हें कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, दुकाजी नस्ल जिन्हें दूध और कृषि कार्य हेतु दोनों प्रयोग किया जाता है, दुधारू नस्लें जिन्हें सिर्फ दूध के लिए प्रयोग किया जाता है। को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है ना क्वेश्चंस कहीं से भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि अमृतमहल कौन सी नस्ल है, भारवाही नस्ल है, दुकाजी नस्ल, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 6th क्वेश्चन हमारा, किस महाद्वीप पर विश्व की कुल भैंसों का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? ओके, महाद्वीप यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ बफेलो पाई जाती है। जैसे कि एशिया में सबसे ज़्यादा बफेलो पाई जाती है, बफेलो की संख्या, या यूरोप में पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में, इसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या पाई जाती है। ओके, ध्यान रखना है आपको। आंसर 4th है इसका। 7th क्वेश्चन हमारा, देखिए 7th के पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ब्राजील हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ काउ इन दी वर्ल्ड फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। पूछा जाता है अधिकतर कि गाय की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में, तो है ब्राजील। ओके, और उसके बाद इंडिया की रैंक आती है, उसके बाद चाइना की रैंक आती है, ध्यान रखना। 7th क्वेश्चन हमारा, पशु में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? ओके, पशु में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल परमानेंट टीथ प्रेजेंट इन एनिमल? यहाँ पर आंसर है इसका 32 आंसर है इसका। ओके, 32 आंसर। 32 परमानेंट टीथ कितने पाए जाते हैं पशु में? 32 स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, स्थायी दांतों का विवरण। मतलब ये तो पता कर लिया कि स्थायी दांत 32 पाए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, मैं कभी भी उठाकर पूछ लेता एग्जामिनर, हमें आंसर दे देंगे। ओके, लेकिन अब स्थायी दांत होते क्या हैं और कितने तरह स्थायी दांत किन किन से मिलकर बनते हैं? पशु में हर तरह के दांत होते हैं, तो किन किन दांतों से मिलकर स्थायी दांत बनते हैं, समझ रहे हो आपको? तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, ताकि वो कभी भी हमसे क्वेश्चन उठा के पूछ ले कहीं से भी, तो हम क्लियर कर सको, हमारा मतलब आंसर दे सको। ओके, तो देखिए स्थायी दांत किससे बनते हैं? देखिए, एक तो पशु का ऊपरी जबड़ा होता है, एक निचला जबड़ा होता है। ओके, अपर जा, लोअर जा, अपर जा, ओके, और लोअर जा, ये नीचे का जबड़ा। ओके, नीचे का जबड़ा। अब देखिए अपर जा में भी कृंतन दांत, कील दांत, अग्रदाढ़ और दाढ़, और निचले जबड़े में भी कृंतन दांत, कील दांत, अग्रदाढ़ और दाढ़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अपर जा में कभी भी आपसे पूछ लेना कि अपर जा में कृंतन दांत, इंसिजर टीथ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बता दो अपर जा में ऊपरी जबड़े में कृंतन दांत गाय में या भैंस में नहीं पाए जाते। डोमेस्टिक एनिमल से जो जुगाली करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इस पर मत जाना कि आप ये अपनी बिल्ली पर चल जाए, केट पर या कुत्ते पर चल जाए कि उनमें कृंतन दांत, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहा हूँ। ओके, नहीं तो कोई कमेंट बॉक्स में बोल दे कि गाय या कुत्ते में पाए नहीं जाते, यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहा हूँ जो जुगाली करते हैं। तो देखिए कृंतन दांत नहीं पाए जाते ऊपरी जबड़े की बात है यहाँ पर। तो आपसे कभी पूछ ले एग्जामिनर की कृंतन दांत ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, तो नहीं पाए जाते। कील दांत पाए या नहीं जाते? तो देखिए कील दांत तो डोमेस्टिक एनिमल्स में पाए ही नहीं जाते। ओके, कील दांत पाए ही नहीं जाते। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पशु में जो जुगाली करने वाले पशुओं में कील दांत पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर है नहीं पाए जाते, ना तो ऊपरी जबड़े में ना निचली जबड़े में। सेकंड है प्रीमोलर टीथ। अब देखिए प्रीमोलर टीथ मतलब अग्रदाढ़। तो देखिए क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ऊपरी जबड़े में अपर जा में प्रीमोलर टीथों अग्रदाढ़ की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना 6, लेफ्ट में 3, राइट में 3। ओके, लेफ्ट में 3, राइट में 3, टोटल 6। तो प्रीमोलर अग्रदाढ़ अपर जा में कितनी पाई जाती है? 6। और मोलर कितनी पाई जाती है? मोलर भी 6 पाई जाती है। मोलर और प्रीमोलर दोनों 6 पाई जाती है। तो अपर जा में कितनी दोनों मिला कितने हो गए? 12। ओके, सेकंड है हमारा लोअर जा। अब निचली जबड़े की बात कर दें। निचली देखिए ध्यान रखना है, निचले जबड़े में कृंतन दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 8 दांत पाए जाते हैं। ओके, एक मिनट, सॉरी, स्पेस नहीं बचा था। चलिए शुरू करते हैं ना। तो देखिए लोअर जा में इंसिजर टीथ कितने पाए जाते हैं? कृंतन दांत पाए जाते हैं 8 कृंतन दांत पाए जाते हैं। ओके, कि अब यहाँ पर किल दांत तो पाए नहीं जाता, आप क्लियर कर दिया मैंने। ये जो मांसाहारी पशु है ना उनमें पाए जाते हैं किल दांत, डोमेस्टिक हमारे एनिमल में नहीं पाए, तो किल दांत नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर कितने पाए जाते हैं? 6। मोलर कितने पाए जाते हैं? 6। देखिए अपर जाओ या लोअर जाओ,
प्रीमोलर और मोलर तो 6 पाए ही जाते हैं। ओके, प्रीमोलर और मोलर 6 पाए ही जाते हैं। अब हमें कौन सिर्फ बात क्या ध्यान रखनी है कि कृंतन दांत ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है। लोअर जा में कृंतन दांत पाए जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में इंसिजर टीथ बोलते हैं, और कृंतन दांत लोअर जा में कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पशु में स्थायी दाढ़ों की संख्या कितनी होती है, समझ रहे हो? लोअर जा भी मेंशन नहीं किया, अपर जा भी मेंशन नहीं किया, आपसे पूछ लिया पशु में स्थायी दाढ़ नहीं, टोटल दाढ़ की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना 12। कितनी? 12। टोटल मोलर टीथ प्रेजेंट इन काउ, तो आपको बताना 12, क्योंकि अपर जा की 6 हो गई, लोअर जा की 6 हो गई, टोटल कितने हो गए? 12। आपसे पूछ सकते हैं कि लोअर जा में कितनी दाढ़ पाई जाती है, तो आपको बताना 6। मतलब ऐसे आप इनको काउंट कर इसका निकालिए। ओके, इनको जोड़कर पूछा जा सकता है, किसी एक का स्पेसिफिक पूछा जाता सकता है, अपर जा लोअर जा मिलाकर कितनी पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन से घुमा फिरा कर पूछता है एग्जामिनर। ओके, बाकी जो टीथ का क्लियर करना हमें कि टीथ में कृंतन दांत कब आते हैं, क्या आते हैं, स्थायी दांत अस्थायी दांत, इस सारे डाउट से क्लियर करूंगा। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में कर दिए, मैं उसका आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तो हमें ये डाउट क्लियर कर लेना है जो मैंने आपको समझा। स्थायी दांतों की बात की गई, मैंने आपको बता दिया कृंतन दांत कितने पाए जाते हैं, अपर जा में लोअर जा में कितने पाए जाते हैं, अपर जा में पाए नहीं जाते। ओके, अब देखिए अपर जा में जब कृंतन दांत नहीं पाए जाते तो फिर पाया क्या जाता है? देखिए अपर जा में डेंटल पेड नाम की एक गद्दी पाई जाती है, मतलब ऐसी कठोर गद्दी पाई जाती है जिससे कि वो नीचे के दांतों से उनको चारे को पीसते हैं या उनकी जुगाली करते हैं। तो अपर जाम में कृंतन दांत की जगह डेंटल पेड पाया जाता है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया कि अपर जाम में ऊपरी जबड़े में कृंतन दांत की जगह क्या पाया जाता है, तो आपको बताना डेंटल पेड पाया जाता है। ऑप्शन ही आ जाएगा डेंटल पेड। ओके, कोई इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, जितनी आपको बातें समझाई ना उतना सीखिएगा। बाकी जो जिस चीज़ के बारे में डीपली जानना है उसका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स से कर दिएगा। टीथ का, ब्रीडिंग मेथड का हम सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे। ओके, बाकी ये जो अभी आपको डाउट क्लियर करना हो तो कर ही लेना है। यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख दिया था, टोटल परमानेंट टीथ इन कैटल 32, विच टाइप ऑफ टीथ नॉट प्रेजेंट इन कैटल कैनाइन। देखिए ये बात तो आपसे पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ टीथ नॉट प्रेजेंट इन कैटल, तो इसका आंसर है कैनाइन। वो आपसे कैटल की जगह बफेलो काउ कर सकते हैं, लेकिन बफेलो व काउ दोनों मिलाकर हमें कैटल हो गई। ओके, कैनाइन नहीं पाए जाते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल में। टोटल प्रीमोलर एंड मोलर टीथ प्रेजेंट इन कैटल। देखिए फिर प्रीमोलर और मोलर, देखिए क्वेश्चन क्या समझ रहे हो आप, अग्रदाढ़ और दाढ़ को मिलाकर कितने टीथ होते हैं, तो यहाँ पर चॉइस, मतलब कि अग्रदाढ़ को भी ले लिया, दाढ़ को भी ले लिया, अपर जा को भी ले लिया, लोअर जा को भी होगा। 6 6 12 12 12 24। ओके, 24 प्रीमोलर और मोलर टीथ पाए जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत की मैंने इसके पीछे, आपको एक एक चीज़ हाईलाइट कर बताई गई है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका जो भी व्हाट्सएप या कोई एनिमल हस्बेंड्री के बारे में प्रिपरेशन कर रहा है, कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड, उसको भी शेयर कीजिएगा। बाकी देखिए पीडीएफ का ऐसा है कि कभी भी पीडीएफ के एमसीक्यू जब बना लूँ मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।